नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप में से बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो बीएडधारी हैं और 1 टू 5 में कार्यरत हैं। उनमें भी बहुत सारे ऐसे हमारे गुरुजन हैं, नियोजित शिक्षक हैं, जिनका नियोजन या नियुक्ति 2018 के पूर्व हुआ है और बहुत सारों का जो है 2018 के बाद हुआ है। गुरुजनों, जिन भी आप नियोजित शिक्षक जो 1 टू 5 में बीएड के आधार पर कार्यरत हैं, यदि आपका 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर नियोजन या नियुक्ति हुआ है, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है और उसके आधार पर जो भी नियुक्त हैं या फिर नियुक्ति पाने की चेष्टा रखे हुए थे, जिन्हें 1 टू 5 से अयोग्य करार दिया गया है, तो आप सभी के साथ समस्या है। नियोजन इकाइयों के द्वारा जो भी नियोजित शिक्षक साथीगण हैं, हमारे गुरुजन हैं, जिनकी नियुक्ति या नियोजन 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर हुआ है, उसे चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, उसके उपरांत छठे फेज को लेकर के जो माननीय हाई कोर्ट पटना में जो याचिका दायर थी, उसके ऊपर भी 6 दिसंबर 2023 को अंतिम निर्णय आ चुका है और उसके बाद आप सभी को ज्ञात है कि पटना हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था। उस उपरांत बवाल जो है 11 अगस्त 2023 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला जब अंतिम रूप से दिया गया था, उसके बाद ही स्पष्टीकरण को लेकर के पटना हाई कोर्ट में अन्य विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी दर्जन भर याचिकाएँ दायर की गईं। बहुत सारी याचिकाएँ जो है वो रजिस्ट्रार के स्तर से ही रिजेक्ट कर दिया गया और अंततः जब अभ्यर्थीगण या फिर जो भी बीएडधारी हमारे साथीगण थे, वो नहीं माने, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें अनिरुद्ध बोस और धोलिया जी भी सम्मिलित थे, जिन्होंने 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में फैसला सुनाया था। 11 जनवरी 2024 को अंतिम रूप से यह निर्णय लिया गया और उस समय जो मांगे थी, जो दायर किया गया था एसएलपी या फिर याचिका बीएड के साथियों के द्वारा स्पष्टीकरण को लेकर के, और उसमें साथ ही जो मांग की गई थी कि जो प्रक्रियाधीन जो भी भर्तियां हैं, उसे हस्तक्षेप न किया जाए, अर्थात उसमें जो सम्मिलित हैं बीएडधारी, उन्हें नियुक्ति ले लिया जाए और साथ ही उसमें यह भी मांग किया गया था कि 2020 में जिनकी नियुक्ति हुई है, उनमें भी उस नियुक्ति में भी हस्तक्षेप न किया जाए, अर्थात उन्हें हटाया ना जाए। तो इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया गया, पूरी याचिका ही खारिज हो गई। उसके बाद आपने देखा कि पुनः जो है आपका बीएडधारियों के द्वारा जो बीएड का एक टीम था, एक संगठन था, उसके द्वारा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, तो उसका हालात आपने देखा कितना बुरी तरह से वो पिट गए और ऐसे 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा था, लेकिन अंततः जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिटेन जब उनका ऑर्डर आया, तो उसमें 10,000 रुपये का उन पे जुर्माना लगा है। तो पूरी तरह से यह जो मामला था बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के विभिन्न प्रकार के से जो है जाए जा रहे थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उनका समय जाया किया जा रहा था। साथ ही हमारे बीएड के साथियों, डीएलएड के साथियों का हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो बर्बाद किए जा रहे थे, उस पे अंतिम विराम लग चुका है। तो अब इसमें जो है सबसे बड़ा सवाल है कि जो बीएडधारी बिहार में नियोजित के तौर पर जिनका नियोजन इकाइयों से नियोजन हुआ है 1 टू 5 में वो कार्यरत हैं, तो उसे लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अब तक नहीं आया है कि आखिर वे क्षमता परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे। तो उनके साथ जो है बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इसमें मैं एक चीज आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं। वैसे हमारे सभी साथीगण जिनका नियोजन या नियुक्ति 2018 से पूर्व हुआ है, वो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होंगे, इसलिए कि उनका नियोजन या नियुक्ति विशेष छूट के तहत हुआ है, न कि एनसीटी के उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जिसे खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्वेश कर दिया गया है। लेकिन वैसे सभी बीएडधारी साथीगण जो 1 टू 5 में कार्यरत हैं और जिनका नियुक्ति या नियोजन 2018 के 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर हुआ है, जिसे क्वेश किया गया है, तो उनके साथ संकट है अभी। हो सकता है कि जल्द ही शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश देखने को आपको मिले और आप सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित न हो पाए। लेकिन इस हेतु अभी बिहार बोर्ड जो आपका परीक्षा कंडक्ट कराने वाली है और शिक्षा विभाग जिसके तत्वाधान, जिसके निर्देश, जिसके देखरेख में सारे चीजें हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में गहमागमी है। उन दोनों इन बातों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, सस्पेंस बना हुआ है। शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे बिहार के जो एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही जी, उनसे भी इस पर राय मशवरा किया जा रहा है। जल्द ही दिशा निर्देश देखने को मिलेगा कि बीएड के साथीगण जो 1 टू 5 में लगे हुए हैं, जिसे लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नहीं कई बार जो है उस पर फैसला दे दिया गया है और माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा भी 6 दिसंबर 2023 को ही अंतिम रूप से फैसला दे दिया गया है, जिसमें बिहार सरकार को निर्देशित किया गया था माननीय कोर्ट के द्वारा कि 1 टू 5 में लगे हुए जो बीएडधारी हैं उन्हें जो है हटाया जाए और उनके जगह पर जो है जो योग्य हैं अर्थात डीएडधारियों को उसी मेरिट के आधार पर जो है सरकार के पास उपलब्ध है, तो उसमें जो है लिया जाए। इस प्रकार से फैसले दिए गए थे। तो अब जो है इस पे शिक्षा विभाग जो है अब जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगी कि वे सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे और शिक्षा विभाग
को इसको लेकर के स्टैंड क्लियर भी करना चाहिए, लेकिन अब इतना जल्दीबाजी में कुछ कर नहीं सकता है। एसएलपी लेकर के जाने वाली थी बिहार सरकार, एसएसके के पाठक ने आप सबको बताया था, लेकिन अब चूंकि उससे पहले ही बीएड का संगठन पे 10,000 रुपए का जुर्माना लग चुका है। 11 जनवरी को जो है जो आपका बंगाल के साथी के द्वारा अर्नो घोष का जो एसएलपी था या याचिका था या जो भी एमए था, वो जो है खारिज कर दिया गया। उसमें जो मांगे रखी गई थी वो सब खारिज कर दिए गए। तो इन सभी से ऑल ओवर यदि आप निकालेंगे निष्कर्ष, तो यही साबित होता है कि जो लगे हुए हैं वे हटेंगे और उन्हें क्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जहां तक यह अनुमानित है। लेकिन पूरी तरह से निर्भर शिक्षा विभाग पर है। जल्दी दिशा निर्देश देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग जो है वह हमारे बिहार के जो एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही जी, उनसे विचार विमर्श कर रही है, उनसे राय ले रही है और जल्द ही इस पर कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा। और मांग भी करेंगे शिक्षा विभाग से, क्योंकि 1 फरवरी से आवेदन होने हैं क्षमता परीक्षा हेतु और इधर जो है फोल्डर वगैरह भी बनाए जा रहे हैं। दिशा निर्देश जो है शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। अलग अलग शिक्षकों का, किनका मासिक वेतन जो है वो निरंतर आ रहा है, कौन नियमित रूप से कार्यरत है, किन पे किसी प्रकार के कोई मामले हैं, चाहे प्राधिकार में हो चाहे न्यायालय में हो, किन पे कार्रवाइयां हो रही हैं, किनका फोल्डर अभी तक जो है वो जांच कमेटी तक नहीं पहुंचा है, जिसमें 72,000 लगभग शिक्षक हैं, 15,000 पर कार्रवाई हुई है, 3,000 शिक्षकों पर लगभग एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। ये सारे फोल्डर जो है अलग अलग तैयार किए जा रहे हैं। तो अब इसमें बीएड धारियों के बारे में अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, जो जल्द आपको देखने को मिलेगा। और शिक्षा विभाग को चाहिए कि यथाशीघ्र जो है इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दे, ताकि यह निश्चिंत हो जाए बीएड धारी कि उनके साथ होने क्या वाला है। तो 1 फरवरी से आपका आवेदन लिए जाने हैं, आप उसके लिए तैयार रहें। डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको 26 जनवरी 2024 को देखने को मिल सकता है। उसके बाद 1 फरवरी से आपका आवेदन आरंभ हो जाएंगे। उसके बाद की सारी प्रक्रियाओं के बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूं। आप यदि अब तक नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। और नियोजित शिक्षकों का जो भी स्वतंत्रता परीक्षा होने वाला है, जिसके आधार पर आप विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा, तो इसे लेकर के पल पल का अपडेट आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। अतः आप यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हर जो खबर होगा या यथाशीघ्र आप तक पहुंचे। और कोशिश रहेगी हमारी कि हर टेक्निकल शब्दों को आपको बेहद ही सरलता से आपको समझाया जाए, ताकि आप किसी तरह से अपरिचित न रहें और आप जो आउटपुट निकल रहा है शिक्षा विभाग से, उससे जो समस्या उत्पन्न होने वाली भविष्य में, उससे आप जो है अवगत रहें और आप सजग रहें, सतर्क रहें, सहज रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।